Hey guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So in this video, we'll discuss UIIC AO NICL Assistant Computers Awareness Strategy. तो इससे पहले मैं इसका प्रिपरेशन वीडियो लेके आ चुका हूँ UIIC AO का। उसमें मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर अवेयरनेस के जो मार्क्स है वो अब 20 से 40 कर दिए गए हैं। 40 मार्क्स एंड दिस इज़ टू मच एक्चुअली। तो इसका मतलब आपको काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। काफ़ी हाई वेटेज है, ठीक है। स्पेशलिस्ट में भी 20 मार्क्स है, NICL असिस्टेंट में भी 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे से कंप्यूटर करना पड़ेगा। एंड ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कौनस मेंस लेवल है या कुछ वैसा है कि आप नहीं कर पाओ और आपको मार्क्स कम ही आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली 20 प्लस स्कोर कर सकते हो इसमें। एंड दिस कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है, आपके सिलेक्शन में। क्योंकि जो अच्छे से कर लेगा इसमें स्कोर, मान लो आपने कॉन्ट्स में बहुत कम स्कोर किया, हालांकि ये एग्ज़ाम्स के लेवल उतने हाई नहीं होते जैसे कि IBPS या SBI के होते हैं, बट अगर आपने कम भी स्कोर किया और आप इधर 5-10 नंबर उठा लेते हो तो एक ही बात हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और मे भी आप बाकी सब भी अच्छा कर रहे हो और ये भी अच्छा कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको क्या क्या करना है ध्यान से सब बताऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सिलेबस जो है आपका बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंपोनेंट्स, पेरिफेरल्स, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सब, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, शॉर्टकट कीज़ आते हैं कुछ ना कुछ, इंटरनेट एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या हो गया, वायरस, वॉर्म्स, ठीक है, हैकिंग, फिशिंग, काफ़ी कुछ कवर होता है, ठीक है। स्मिशिंग, विशिंग, काफ़ी कुछ होता है, आप पढ़ लीजिएगा वो अच्छे से उसके बारे में। फिर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या हो गया, लैन, वैन, ये सब। फिर बस, सॉरी ये टोपोलॉजी का टाइप है, बस, रिंग, स्टार, ये क्या है, टोपोलॉजीज। तो ये भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब अच्छे से कर लीजिएगा, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद जनरेशन्स, टोटल 5 जनरेशन्स है। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, तो बेसिकली कैसे पूछते हैं, ऐसे पूछ देंगे, माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया, VLSI कौन से जनरेशन में आया, वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में यूज़ हो रहा था, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। दिस इज़ ईजी। OSI 7 लेयर्स होता है इसमें, ठीक है। तो आपको ये भी करना पड़ेगा, थोड़ा देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन है बट देख लीजिएगा। DBMS में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने आगे कवर किया है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस, क्या क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपको सोर्सेज भी बता दूंगा मैं। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक का ये लास्ट डे है आज ऑफ़र का, ठीक है, 15 नवंबर। इसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो 439 में मिल जाएगा और आप मेरा कोड यूज़ करेंगे VKS12 तो आपको 12% ऑफ मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, बेसिकली इसमें आपको ओवर 800 प्लस एग्ज़ाम्स के मॉक्स आ जाएंगे, मोर देन 25,000 मॉक टेस्ट, काफ़ी है मतलब आपके लिए। और UIIC NICL ये जो एग्ज़ाम्स है इसके आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। इनकेस आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा तो पूरा सेम टू सेम पेपर आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो या आपको PDF भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। बाकी मॉक्स, सेक्शनल तो सब आपको मिल ही जाते हैं। सेक्शनल टेस्ट, मॉक्स 10-10, 15 मॉक्स मिल जाएंगे, सेक्शनल मिल जाएंगे। SSC CGL ये सब के भी प्रिपरेशन चल रही है तो उसका भी तैयारी हो जाएगा। तो इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर मॉक टेस्ट या इफ़ यूर अभी आपका कुछ ख़त्म हो गया है तो यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। अभी कम में मिल रहा है, आगे फिर रेट्स वापस बढ़ जाएंगे। देखिए अब एग्ज़ाम एनालिसिस बता देता हूँ मैं क्या था। बेसिकली 20 क्वेश्चन पहले आते थे, 20 क्वेश्चन अभी भी 20 ही आएंगे बट 40 मार्क का आएगा। तो हर क्वेश्चन हो सकता है कि 2 मार्क का कर दें, वो वही होगा बेसिकली। तो पिछले बार जो फेब में एग्ज़ाम हुआ 24 में, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से 6 से 7 क्वेश्चन आए 20 में से। तो आप समझ रहे होगे कि कितना इंपॉर्टेंस देते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आता है मैंने इधर आपको बताया, एक्सेल, PPT और वर्ड। तो आपको क्या करना है, आपको ओपन करके एक्सेल, PPT, वर्ड, इधर फाइल रहता है, होम टैब रहता है, ये टैब्स देखिए आप एक बार, ठीक है। ओपन करके टैब्स देखिए, उसमें क्या क्या मेन्यूज़ आते हैं वो देखिए थोड़ा, तो सो दैट आपको आइडिया हो। आपको अगर मैं बोलूँगा कि ग्रामर कहाँ, थेजोरस कहाँ आता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से टैब में है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगा तो फिर आप देख लोगे तो आपको पता होगा, आप आंसर कर पाओगे।
ऐसे काफ़ी कुछ इसमें शॉर्टकट या कुछ भी पूछ देते हैं, बहुत हार्ड भी क्वेश्चन नहीं रहते, तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देख रहे हो आप 6 से 7 क्वेश्चन पूछा था। कंप्यूटर सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन फिशिंग के बारे में पूछा था। अब ये हो सकता है वायरस के बारे में पूछ दे, वर्म के बारे में पूछ दे। कंप्यूटर पेरिफेरल्स फंडामेंटल्स 2 से 3 क्वेश्चन था, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे था, CD रोम पे था, ठीक है। फुल फॉर्म्स पे 2 क्वेश्चन था। DBMS पे एक क्वेश्चन एसेट प्रॉपर्टीज़ पे था, एसेट का आई थिंक फुल फॉर्म था, एसेट क्या होता है पूछा था। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 क्वेश्चन थे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एक एप्पल का था कि एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैक आई थिंक OS, वैसा कुछ क्वेश्चन था। और एक और कुछ था, और एक जनरेशन पे था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और एक मॉडेम जो कि नेटवर्क में आ गया, ठीक है। तो लगभग ये क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन में। अब आपको मैं PDF दिखा देता हूँ आपको कहाँ से करना है। आगे मैंने कवर किया है सोर्सेस OB और गाइडली कंप्यूटर PDFs, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे पिंड कमेंट्स में, ठीक है। मैं आपको एक बार PDF दिखा देता हूँ कैसे पढ़ना है। यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली, याद कर लीजिए सब, काफ़ी अभी टाइम है आपके पास। प्रैक्टिस MCQs आफ्टर दैट। MCQs नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपने जितना पढ़ा है हो सकता है वो कम पड़ जाए। तो ये प्रैक्टिस करके जो आपको नए क्वेश्चंस दिखते हैं उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। मेक नोट्स उसके लिए, जो भी आपको दूसरे क्वेश्चन दिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीज PDFs, क्योंकि हो सकता है आपको दिखेंगे, आपको नहीं आएंगे, तो उस चीज़ का नोट बना लीजिए एंड रिवाइज इट लेटर, ठीक है। ये बना लोगे तो यू कैन रिवाइज दीज थिंग्स, और ये आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा फिर। बाकी आप टेस्ट प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बताया उधर से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यूट्यूब पे तो अडोरा एजुकेटर का यूट्यूब चैनल है, वो काफ़ी MCQs करवाते हैं, तो आप उधर से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार PDF दिखा देता हूँ अभी। सो देखिए ये PDF है, इसमें क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इसमें हिस्ट्री जनरेशन सब आ जाता है। बेसिक कंप्यूटर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। मेमोरीज, मेमोरी रिलेटेड, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर पेरिफेरल आ जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिससे क्वेश्चन आया है जैसे मैंने बताया। इधर देखिए OSI मॉडल है, लेयर्स इन द OSI मॉडल, ये सब। इंटरनेट, कंप्यूटर हैकिंग, फिशिंग विशिंग, वो सब, वाइट हैट, वो सब जो भी हैकिंग होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स, बिट्स बाइट्स, ये सब जो भी है। जेटाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट क्या होता है देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, एंड, नैंड, नॉर, जॉर, ये सब जो भी होता है। और ये बेसिकली लेकिन आता नहीं है, मैंने नहीं देखा अभी तक, बट देख लीजिएगा, इट इज़ ईजी एक्चुअली। DBMS जैसे मैंने बताया आपको, इसमें एसेट प्रॉपर्टी का आया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ये अच्छे से देखना है। कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से देखना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखिए, इधर इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा कवर किया है। इधर क्या क्या है, फाइल मेन्यू, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सब आपको अच्छे से देखना है, समझ लीजिए। नहीं भी देखोगे तो कम से कम इधर से पढ़ लीजिए, ये सब कवर किया है इधर। यही क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में आपको। ये शॉर्टकट कीज़ है, ये आया था एग्ज़ाम में। इंक्रीज इन फॉन्ट साइज, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला एरो की, ये आया था एग्ज़ाम में आपके पिछले बार। इंक्रीज फॉन्ट साइज का क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे एक्सेल PPT सबके रहेंगे, तो रीड दिस प्रॉपरली, ये करोगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। आई विल गो बैक टू द स्लाइड्स। सो ये PDF आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा मुझे, आई ट्राई टू आंसर देम। एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच स्ट्रैटेजीज एंड अपडेट्स जो भी मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।